शीर्षक अनकही बातों का बोझ। छोटे से गांव में रहने वाला अर्जुन सीधा सादा, मेहनती और दिल का साफ इंसान था। उसकी दुनिया उसकी माँ और छोटी बहन राधा के इर्द गिर्द घूमती थी। अर्जुन ने अपने पिता को बहुत छोटी उम्र में खो दिया था। उसके बाद से ही उसने परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली थी। उसकी माँ सुमन देवी ने भी बेटे को मेहनत करना सिखाया, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक डर बसा रहता था, अर्जुन का भविष्य। अर्जुन की माँ सुमन देवी अक्सर अपने बेटे को समझाती, बेटा, तुझे पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना है, जिससे तेरे पापा का सपना पूरा हो सके। वो हमेशा चाहते थे कि तू बड़ा अफसर बने। लेकिन अर्जुन का मन तो हमेशा अपनी माँ और बहन के साथ ही गांव में रहने का था। उसे शहर जाने की चाह कभी नहीं थी। एक दिन गांव में एक बड़ा त्योहार मनाया जा रहा था। गांव के सारे लोग बहुत खुश थे। अर्जुन भी अपनी माँ और बहन के साथ मेले में गया। वहां उसे उसकी बचपन की दोस्त सीमा मिली। सीमा अब शहर में रहती थी और वहां के बड़े कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। सीमा ने अर्जुन को शहर आने और आगे पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। उसने कहा, अर्जुन, तेरे पास बहुत प्रतिभा है। अगर तू शहर जाएगा तो तुझे वहां बहुत अवसर मिलेंगे। अर्जुन के मन में अब द्वंद्व चलने लगा। एक तरफ माँ का सपना था कि वह बड़ा अफसर बने, और दूसरी तरफ उसकी खुद की इच्छा कि वह अपने गांव और परिवार के साथ ही रहे। आखिरकार माँ के चेहरे पर खुशी देखने के लिए उसने शहर जाने का फैसला किया। शहर जाने से पहले उसने अपनी माँ से बात की, माँ, मैं शहर जाकर पढ़ाई करना चाहता हूँ, ताकि मैं बड़ा आदमी बन सकूं और तुम्हारे सारे सपने पूरे कर सकूं। सुमन देवी की आंखें खुशी से भर आईं। उन्होंने अपने बेटे को गले लगाते हुए कहा, जैसा तू ठीक समझे वैसे कर बेटा, मुझे तुझ पर हमेशा गर्व रहेगा। अर्जुन ने शहर जाकर कॉलेज में दाखिला लिया और पढ़ाई में मन लगा दिया। लेकिन हर रात उसे अपनी माँ और बहन की याद सताती। शहर की चमक धमक में उसे अपने गांव का सादापन और परिवार की ममता बहुत याद आती थी। वह खुद को समझाता कि यह सब उसकी माँ की खुशी के लिए है और उसे अपने मन की बातों को दबाकर रखना होगा। शहर में रहते हुए अर्जुन की जिंदगी में एक अजीब सा खालीपन था। पढ़ाई में अच्छा होने के बावजूद उसे वहां सुकून नहीं मिलता था। वह दिन रात मेहनत करता ताकि जल्दी से जल्दी पढ़ाई खत्म करके वापस गांव जा सके। एक दिन कॉलेज से छुट्टी मिलने पर वह बिना बताए गांव आ गया। घर पहुंचते ही उसे माँ की आंखों में अजीब सी चमक दिखाई दी। सुमन देवी ने कहा, तू अचानक आ गया बेटा, लेकिन देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूं। उन्होंने उसे एक पुरानी तस्वीर दिखाई जिसमें उसके पिता थे। उन्होंने कहा, तेरे पापा की आखिरी इच्छा थी कि तू बड़ा आदमी बने, और आज मैंने तेरे पापा से वादा किया कि मैं तुझे अफसर बनते देखूंगी। अर्जुन ने माँ की आंखों में वो अनकहा दर्द देखा जो सालों से दबा हुआ था। वह अब समझ गया कि उसकी माँ ने अपने सारे सपने उसके लिए कुर्बान कर दिए थे। अर्जुन ने माँ के पैरों में गिरकर कहा, माँ, मैं शहर नहीं जाऊंगा, मैं यहीं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारा सपना पूरा करने के चक्कर में मैंने अपने सपनों को अनसुना कर दिया। सुमन देवी ने बेटे को उठाते हुए कहा, बेटा, मेरे लिए तेरा सुख ही सबसे बड़ा सपना है। अगर तुझे यहाँ सुकून मिलता है तो यहीं रह। मैं जानती थी कि तू सिर्फ मेरे लिए शहर गया था, लेकिन बेटा, अब तू अपनी खुशी के लिए जी। अर्जुन ने माँ को गले लगाते हुए कहा, माँ, अब मैं यहीं रहूंगा। मैं अब सिर्फ तुम्हारी नहीं, अपनी भी सुनूंगा। यह कहते हुए अर्जुन ने अपनी माँ की आंखों में वो खुशी देखी जिसे वह बचपन से खोज रहा था। अब उसे एहसास हो गया था कि माँ का असली सपना उसकी खुशी में ही था। उसने अपने सपनों को नया अर्थ देते हुए गांव में ही रहकर पढ़ाई पूरी करने और वहीं काम करने का फैसला किया। उस दिन से अर्जुन ने अपने दिल की आवाज सुनी और अपने परिवार के साथ एक सुकून भरी जिंदगी बिताने का निर्णय लिया। उसने सीख लिया कि जिंदगी में सच्ची खुशी वही है जो अपनों के साथ हो। सारांश, इस कहानी में अर्जुन के माध्यम से हमें यह समझ आता है कि कभी कभी हमारे जीवन में जो चीजें हम नहीं कहते वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। अपनों की खुशी में ही असली सुकून है, और जब हम अपने दिल की सुनते हैं
तो जीवन की राह खुद ब खुद आसान हो जाती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में अपना राय दे ताकि मुझे आपके लिए वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे।